बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। किसका दिल नहीं करता कि वो मक्का और मदीना की गलियों में घूमे। हर किसी को दिल करता है कि अल्लाह पाक उसे तौफीक दें और वो जल्द ही अल्लाह के इस घर में जाएं और वहाँ पे जाके अल्लाह की इबादत करें। आज हम आपको ऐसी ही बेहतरीन 5 ज़ियारत का बताएंगे जो कि मक्का मुकर्रमा में मौजूद हैं। मस्जिद हराम। मस्जिद हराम मुसलमानों की सबसे बड़ी मस्जिद है और ये सबसे ओल्डेस्ट मस्जिद है। ये वो मस्जिद है जो दुनिया में सबसे पहले बनाई गई, इवन के इंसानों के दुनिया में आने से भी पहले ये बनी हुई है। यहाँ हज़ारों मुसलमान रोज़ाना नमाज अदा करते हैं। कभी भी ऐसा वक्त नहीं हुआ कि ये मस्जिद खाली हो। यहाँ पे हर वक्त तवाफ़ जारी रहता है और 5 के वक्त की 5 नमाज़ें यहाँ पे बाकायदगी से पढ़ाई जाती हैं और मुसलमानों का ये किबला है। सिर्फ यहाँ पे मुसलमानों को आने की इजाज़त है, गैर मुस्लिम इस मुक़द्दस मुकाम पे नहीं आ सकते। मक्का हरम की मस्जिद के पास यहीं पे कुछ और भी छोटी मोटी काफ़ी ज़ियारतें हैं। सबसे पहले जैसे कि वहाँ पे एक शबीका का कब्रिस्तान है। ये वो कब्रिस्तान है जहाँ पे जब कुरैश जैसे ही उनके घर कोई बेटी पैदा होती थी तो वो उसको ज़िंदा ही उसमें दफन कर देते थे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत हुई और आपने बताया कि बेटियाँ तो अल्लाह की रहमत होती हैं। इसी तरह वहाँ पे सफ़ा मरवा की जानिब ज़मज़म का कुआँ भी मौजूद है, जहाँ पे कुछ टाइम वक्त पहले अब से वहाँ पे पानी निकाला जाता रहा और ये कुआँ खुला हुआ था, लोग इसे देख भी सकते थे। असल जो कुआँ है वो तो मुकाम इब्राहीम के नीचे है। और इसके अलावा यहीं पे अबू जहल का घर, जहाँ पे घर होता रहा, उसको अब वॉशरूम इन्होंने बना दिया है सऊदी गवर्नमेंट से। अगर आप सफ़ा मरवा से बाहर निकलें तो साथ ही आपको ये काफ़ी बड़ा जो उनका हरम का वॉशरूम एरिया है वो मिलेगा। असल में इस जगह पे अबू जहल का घर था और कैसे वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अदावत रखता था और उसको दुनिया में भी उसकी खूब ज़िल्लत और ख्वारी हुई। और अभी तक देख लें कि उसके घर को ही वॉशरूम बना दिया गया है, कैसे ज़िल्लत और ख्वारी है। और इसके अलावा इसके ही सामने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का घर था, जिसको सऊदी गवर्नमेंट ने अब लाइब्रेरी बना दिया हुआ है। ये 3-4 ज़ियारतें हैं जो कि हरम काबा के नज़दीक ही हैं। गार हिरा, ये वो जगह है जहाँ पे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही उतारी गई। उससे पहले भी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत की वजह से सीरिया और दूसरे ममालिक में जाते थे तो वो यहाँ पे इस मुकाम पर आकर आराम और सुकून करते थे, यानी दुनिया से ज़रा अकेले होकर इस जगह पे वक्त गुजारते थे। फिर इसी मुकाम पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही लेकर आए। आज मुसलमानों के लिए एक बेहतरीन ज़ियारत है और 2 घंटे लगते हैं आपको ऊपर गार हिरा में आने के लिए। और यहाँ पे आकर जो मुसलमान हैं वो नफल अदा करते हैं। मैदान अरफात। मैदान अरफात वो जगह है जहाँ पे हाजी हर साल इकट्ठे होकर अपने हज की तकमील करते हैं। आपने सारी इबादत कर ली हैं लेकिन आपने हज के दिन अरफात में वकूफ़ नहीं किया तो आपका हज नहीं होगा। इसकी ऊंचाई तकरीबन 70 मीटर है और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहला खिताब किया था, खुतबा दिया था, वो यहीं पे दिया था। और मुसलमानों का यही मानना है कि तो यहाँ पे जबल रहमा है, वहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा मिले थे और ये कबूलियत की जगह है और क़यामत भी इसी मैदान में आएगी। और एक हदीस में आता है कि जब क़यामत आएगी तो वो भी इसी मैदान में आएगी और सब लोग और अपनी कब्रों से उठकर इसी अरफात के मैदान में सारे इकट्ठे होंगे। यहीं अरफात के मैदान के साथ ही मस्जिद निमरा भी है। मस्जिद निमरा वो है जहाँ पे हज का खुतबा दिया जाता है और ये मस्जिद सिर्फ़ हज के दिनों में ही खुलती है, यानी एक दिन के लिए जिस दिन हज का खुतबा होता है उस दिन ये मस्जिद खुलती है। इस मस्जिद का कुछ हिस्सा अरफात के मैदान में है और कुछ हिस्सा अरफात से बाहर है। यहाँ पे सिर्फ जिस दिन हज होता है उस दिन इस मस्जिद को खोला जाता है, यहाँ पे हज का खुतबा होता है और उसके बाद सब नमाजी जो हाजी लोग हैं वो अरफात के मैदान में आकर दुआ अदा करते हैं। मस्जिद आयशा। मस्जिद आयशा वो मस्जिद है जहाँ से उम्मुल मोमिनीन हम सब की माँ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप यहाँ से जाएं और मस्जिद आयशा पे जाके आराम बांधें और अपना उम्रा मुकम्मल करें। तो इसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुर्रहमान हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु के भाई थे, उनको भेजा कि आप हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु के साथ जाएँ और वहाँ पे जाके उम्रा करें। इसमें 2 मुख्तलिफ़ राय हैं। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह उनके नज़दीक यहाँ से उम्रा हो जाता है क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को कहा, जबकि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक यहाँ से उम्रा नहीं होता। ये सिर्फ़ औरतों के लिए महसूस है ताकि अगर वो जब उम्रा हज पे जाएँ उनको कोई प्रॉब्लम हो जाए जिसकी वजह से वो उम्रा ना कर सकें तो उनके लिए है कि वो यहाँ से जाके
उम्रा अपना जाके एहराम बांधें और उम्रा कर लें, क्योंकि यहाँ से हज़रत आयशा के भाई हज़रत अब्दुर्रहमान भी गए थे, तो उन्होंने उम्रा नहीं किया, सिर्फ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उम्रा किया। ये मस्जिद मक्का से तकरीबन 7.5 किलोमीटर के फासले पर है और इसमें तकरीबन 15,000 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। वादी मिना वो जगह है जहाँ पे हुजाज कराम हज से पहले सारे एक जगह इकट्ठे होते हैं। इसको एक आर्जी तौर पर टेंट का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि एक नया शहर यहाँ पे आबाद होता है जहाँ से जितने भी हुजाज कराम होता, चाहे 10 लाख 20 लाख 40 लाख हो, उन सब के लिए खाना पीना रिहाइश का मुकम्मल इंतज़ाम यहाँ पे किया जाता है, क्योंकि ये हज के लिए बहुत ही अहम जगह है। यहाँ पे सारे हुजाज कराम 8 ज़िलहज को इकट्ठे होते हैं और फिर 9 ज़िलहज को यहाँ से अरफात जाते हैं, वहाँ का अरकान मुकम्मल करते हैं और फिर 10 ज़िलहज को यहाँ से जमरात पे जाते हैं, वो भी यहाँ से नज़दीक है, वहाँ पे जाके कंकरियाँ मारते हैं। सो ये एक सेंटर पॉइंट है हज के लिए। जमरात वो जगह है जहाँ पे शैतान ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहलाने की कोशिश की। ये 3 जमरात हैं। ये वो बेसिकली वो जगह है जहाँ पर 3 मुकामात पर आके उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन पर कंकर बरसाए। उनकी याद में इसको हज का एक रुकन बना दिया गया है अल्लाह पाक की तरफ से। अब 10 ज़िलहज को सबसे बड़े शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं, फिर 11 और 12 को तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारी जाती हैं, 7 कंकरियाँ मारी जाती हैं और हर कंकरी पर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहा जाता है। और 13 ज़िलहज को भी तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारी जाती हैं। वादी जमरात मिना के बिल्कुल साथ है और मक्का और वादी मिना के दरमियान है जमरात। वादी मिना से तो ये 5-10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है और आगे से अगर आप जमरात से ही मक्का जाएं तो वो भी 10-15 मिनट का रास्ता है। अक्सर लोग पैदल ही ये सफ़र कर रहे होते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे 2-3 बेहतरीन ज़ियारतें हैं जो कि जिसका मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ। गारे सौर ये वो जगह है जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब मक्का में ज़मीन तंग कर दी गई और कुरैश ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूर कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा जाएं, तो अल्लाह के हुक्म से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ से हिजरत फरमाई, मक्का से हिजरत फरमाई और उन्होंने अपने साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को लिया और जिस पहाड़ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया यानी गारे सौर, इस पहाड़ की ऊंचाई तकरीबन 1405 किलोमीटर है और इसकी एलिवेशन 750 किलोमीटर है। और यहाँ पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की शान देखने को मिलती है कि जो पहाड़ हम आज 2 घंटों में अकेले सर करना हमारे लिए मुश्किल होता है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुद अकेले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पर चढ़ाकर इस पहाड़ की चोटी पर लेके गए और गारे सौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पनाह ली। मस्जिद जुराना ये वो जगह है जहाँ पे ग़ज़वा हुनैन के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वापसी पर पड़ाव डाला। यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया और उम्रे का एहराम बांधा। फिर उसकी मुनासबत यहाँ पे मस्जिद तामीर की गई जिसे मस्जिद अल जुराना कहा जाता है। यहीं पे ग़ज़वा हुनैन के शहीदों का कब्रिस्तान भी मौजूद है और यहाँ पे अब एक मस्जिद तामीर कर दी गई है और दूसरा यहाँ पे वो कुआँ भी अभी मौजूद है जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया और उम्रे के लिए एहराम बांधा। अब मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।